मंतोष अभी फिलहाल की परिस्थिति में जो सभापति का चुनाव है पूरी तरीके से छाया हुआ है और हम मौजूद है गोपालगंज में। और ये जो भी युवा आप लोग देख रहे हैं सभी लोग गोपालगंज के ही हैं। अब गोपालगंज में जो नगर निकाय की चुनाव है यहाँ पे किस करवट बैठेगा, फिलहाल हम ये बात करेंगे कि जो वर्तमान के यहाँ के सभापति हैं उनके कामकाज को लेकर, और उसके बाद से हम बात करेंगे कि जो भी इसमें से प्रत्याशी हैं उनमें से कौन कौन से जीत के पैमाने पे हैं, यानी जीत के पैनल में कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं जो वर्तमान में अभी हैं हरेंद्र चौधरी जी, उनके कामकाज को लेकर। फिलहाल हम एक बात और भी बता देना चाहते हैं कि पहले 2022 के पहले जो भी चुनाव होते थे नगर के, उसमें जो वार्ड वाले हैं वो वोट करते थे, लेकिन अभी परिस्थिति बदल चुकी है। अब जो चेयरमैन का चुनाव हो रहा है वो सीधे जनता द्वारा होगा अभी फिलहाल की नियमावली द्वारा, और ये चुनाव जो है वो डायरेक्ट जनता द्वारा हो रहा है। तो पहले वार्ड वगैरह को पैसा वैसा ले देकर खरीद लिया जाता था, लेकिन अब इसमें मुझे लाभदायक ये लग रहा है कि जो वार्ड सदस्यों के पास पैसा जाता था अभी डायरेक्ट जनता के पास जाएगा, है ना। हालांकि खेल वही है, थोड़ा प्रक्रिया बदल गया है, तो इसमें जनता को भी कुछ लाभ होगा, इसलिए कुछ सुखद ये चुनाव होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सत्यम जी हमारे साथ है। सत्यम जी नमस्कार। अभी फिलहाल के जो यहाँ पे चेयरमैन है सभापति जी है, उनके कामकाज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्य तो बहुत अच्छा किया है लगातार। हम लोग तो उस दिन गए थे तो घुटने पर पानी है गए थे, देखा वही वो एक नंबर वार्ड है। जी बिल्कुल। हाँ, लगातार 20 साल से साइकिल से जा रहे थे और साइलेंसर में पानी घुस रहा था लगातार 20 साल से। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जैसे विकास उन्होंने कहा पार्क वगैरह का, सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाया, लेकिन ये सब ऊपर से दिखने वाली चीज है। धरातल पर जाए, अंदरूनी रूप से देखा जाए, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो वार्ड वासियों को, आम जनता है उनको कुछ समस्या है, जैसे कि साफ सफाई से रिलेटेड, या फिर जो पानी का निकास का उसका ग्राउंड लेवल पे अभी कोई वर्क नहीं है, कोई मैप तैयार नहीं है, उससे कोई कार्य नहीं है। कुछ चीजों से जनता नाराज भी है और जनता इस बार यह भी सोच रही है कुछ बदलाव होना चाहिए। चलिए, 5 अंकों में से अगर उनके कामकाज को आपको अंक देना हो तो कितना अंक देंगे? 3 जी। चलिए ठीक है। यहाँ पे सर आपका नाम? मेरा नाम आशीष राजपूत हुआ जी। क्या कहेंगे जो अभी वर्तमान में? देखिए, जैसे कि आपने इनसे प्रश्न किया, आपने इनसे प्रश्न किया था कि आप उनकी रेटिंग को क्या देंगे, तो वो तो बाद में बात करेंगे। और सबसे पहले चीज हम ये कहेंगे कि कोई जादूगर नहीं होता है सर। विगत 10 साल पहले गोपालगंज की क्या सिचुएशन थी, क्या उसकी व्यवस्था थी ना, किसी से छुपा नहीं है। 10 साल पहले आप बोल रहे हैं वार्ड नंबर 1 में पानी लगता था, तो 10 साल पहले कोई ऐसा वार्ड नहीं था जहां पे जल जमाव की ये परिस्थिति नहीं थी। हाँ, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे वार्ड में इतना काम हुआ है, और वो जहाँ जल जमाव होने का आप बता रहे थे कि साइलेंसर में पानी घुस रहा था, तो वो NH 28 जो है, NH 28 के चलते घुस रहा है। वहाँ पे नाला बना हुआ है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि नाला बना दिया गया है और वहाँ पे पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, तो आखिर वो भी तो पैसा बेकार किया गया है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर हाइट पे है, NH 28 जो है वो काफी हाइट पर है और उस पे काम चल रहा है। और चूंकि सर कोई जादूगर नहीं है कि ऐसे छड़ी घुमा दिए हो गया, और विगत 5 साल में इतना विकास हुआ है जो कि ना कोई हम मतलब कर भी सकता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय हरेंद्र चौधरी जी ने एक बेहतर कार्य किया है, और वो जीतते हैं तो बेहतर कार्य करेंगे। अगर रिव्यू की बात रही तो 5 में से 5 उनको हम देना चाहेंगे, 5 में से 10 भी दे सकते हैं। लगता है कि पूरी तरीके से उनके समर्थन वाले हैं। और चलिए बोलिए। हम बता देना चाहते हैं कि विगत 10 साल से जितना काम हुआ है, आप बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं, बहुत लोग जातिगत इसमें राजनीति ये कर रहे हैं, तो हरेंद्र चौधरी एक ऐसे हैं जो महाराणा प्रताप का पार्क निर्माण किए, और बड़े बड़े शहरों में जो सेल्फी पॉइंट हुआ करती थी आज अपने शहरों में लेके आए। इनके मान लीजिए कि काल में अगर इनके वर्तमान में ही वो स्टैचू वगैरह का भी चोरी हो गया था, ये कैसे? स्टैचू का चोरी नहीं हुआ तो अभी भी चल के देखिए, अभी लगा हुआ है। नहीं, एक बार हुआ था ना, पेपर वगैरह में भी आया था कि भाई वो सब विपक्षी षड्यंत्र थी, और वो सब पूरी तरह से वो षड्यंत्र सफल रही। और आज भी चल के देखिए, भामा शाह का स्टैचू लगा, स्टैचू गायब था गोपालगंज के लिए, हजियापुर जो चौक है, 5 दिन के लिए स्टैचू गायब था। वहाँ का फोटो है, वीडियोज है, वो सब मिल जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, हम ये कहेंगे सही है, विकास किए हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आप निर्वर्तमान चेयरमैन है, ठीक? हमारा अधिकार है आपसे हम सवाल करेंगे, आप 20 साल में क्या किए हैं? 10 साल की बात हम नहीं कर रहे, 20 साल से चेयरमैन है,
क्या 20 साल में जल जमाव का समस्या का निदान नहीं कर सकते थे? हम तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए बदलाव कोई भी चाहता है, क्योंकि कोई लगातार नहीं रह सकता। बदलाव इसलिए हम लोग चाहते हैं। चलिए ठीक है। ये कहना चाहेंगे कि जो ये मूर्ति गायब होने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ऐसा जगह है ना जहाँ रेल की पटरियां गायब हो जाती हैं और जहाँ रातों रात पुल गायब हो जाता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब दूसरे जगह की उदाहरण देखकर खुद को तो सही नहीं ना साबित कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि कोई चोरी कर रहा है तो आप भी साथ साथ चोरी अभी पुल नहीं लगा है वो जो चोरी हुआ है, लेकिन आज चल के देखिए कि ओबामा साहब की प्रतिमा एकदम चौड़े में खड़ी है और एकदम शानदार। ये भी एक हकीकत है। आंदोलन से चलिए ठीक है। हम फिर बात करते हैं। अभी बात की शुरुआत ही। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम सचिन हुआ। जो वर्तमान के अभी यहाँ पे सभापति हैं हरेंद्र चौधरी जी, इनके कामकाज को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, इनके कामकाज को हम लेके कहेंगे, मतलब मिला जुला काम है इनका। या तो आप जैसा मार्किंग करने का बात की कि 5 में आप कितना मार्क करेंगे, तो हम इनको 2.5 मार्क देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा काम हुआ है जो कि अच्छा काम हुआ है और जनता जो है बहुत लोग खुश भी हैं और बहुत लोग नाखुश भी हैं। मिला जुला है, फिर भी जहाँ तक इनका अच्छा काम किए हैं, दिखावे वाला काम हुआ है, लेकिन बैक कर सकते हैं कि निकल जाएंगे आपकी पारी, मतलब कि बैक कर सकते हैं या बैक हो जाएंगे, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोनों चीज हो सकता है। मतलब फिलहाल तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बहुत मतलब सबसे आगे अभी चल रहे हैं फिलहाल में। चलिए ठीक है। सर आपका नाम? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, जो वर्तमान की हमारा सवाल वही है, क्या कहेंगे आप उनको लेकर? देखिए, जो निवर्तमान सभापति महोदय हैं, उनका कार्यकाल बेहतर रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता था। अगर कोई दूसरा होता तो वो खुद भी इससे बेहतर कर सकते थे। लेकिन उतना कोई भी समस्या को आप अगर ये बताते हैं कि ये समस्या इस कारण है, तो दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका निवारण नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा। आप एक योग्य है तो उसका निवारण निकालिए। अगर पानी लग रहा है तो पानी का निकासी कैसे होगा, एक सभापति को सोचना चाहिए कि अगर किसी मोहल्ले में किसी वार्ड में जल जमाव की समस्या है तो उसका निवारण कैसे किया जाए, ये सभापति का जिम्मेवारी बनता है। और गोपालगंज में बारिश के मौसम में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा एक गली गली में लोगों का जाना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि वो अपना, वही बता रहे हैं हम आपको, वही ऐसा बता रहे करके हैं चलती है, और जो ऐसे लोग हैं वो अपना पॉइंट सवार कर चलते हैं। बेहतर है कि आपने पार्क बनाया, आपने स्टैचू लगवाया, बहुत बेहतर है, हम मानते हैं इसको बेहतर है, लेकिन सबसे पहले किसी शहर का विकास तब होता है जब वो स्वच्छ और साफ हो। जी बिल्कुल। नालियों की देखिए, पार्क वगैरह जो है वो तो मान लीजिए कि हमारे दिनचर्या का मनोरंजन का चीज है। हमारा वो निजी व्यवस्था जो है वो पानी वगैरह का है, जो हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जनजीवन पे असर पड़ता है। अब हम जनजीवन से उभरेंगे तब ना जाकर पार्क में जाएंगे। दूसरी चीज है कि गोपालगंज में अगर उन्होंने सेवा किया है तो उनको जो आम जनता है 20 साल 15 साल पार्षद के हैसियत से, 5 साल चेयरमैन के हैसियत से उनको विराजमान कर चुकी है। 15 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ चीजें अधूरा रह गया है। गोपालगंज में और भी समाज सेवी हैं जो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और वो बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रत्याशी उतरे हैं वो असक्षम है या सक्षम नहीं है कार्य को करने में, यानी उनसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं, आप और हम अनुमान लगा सकते हैं, चुनाव के पहले बता नहीं सकते। उन्होंने बेहतर काम काज किया है, उनके लिए 20 साल जानता उनको मान लीजिए कि दी है, लेकिन 5 साल जो बहुत अवसर होता है। वही बता रहे हैं आपको, जो 5 साल चेयरमैन का होता है, जो सभापति का होता है, 5 साल में जितना विकास हुआ है उससे शायद कई गुना बेहतर हो सकता था। और एक बेहतर मानते हैं कि 15 साल उन्होंने वार्ड में काम किया, 20वां साल मतलब 16वां साल फिर वार्ड में जीते तो चेयरमैन बन गए, बेहतर था, उन्होंने सेवा किया है तो सेवा का फल मिला है। अब मैं चाहूंगा कि गोपालगंज के जो भी लोग हैं सोच समझ के वोट करें, विकास को करें। अगर आपको लगता है कि बेहतर किए हैं तो आप मौका दे सकते हैं, और लगता है कि अगर उम्मीदवार में कोई उम्मीदवार उनसे भी बेहतर है बिल्कुल तो आप उनको एक बार मौका देके जरूर देखिए। किसी सीट पे किसी एक आदमी को विराजमान करना, उनके मनोबल को बढ़ाना है और वो कार्यशैली की क्षमता उनकी कम हो। चलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे पानी जल जमाव की बात हो रही है, तो जल जमाव ऐसा नहीं है कि हम अक्सर टीवी में देखते हैं बरसात के दिन में बम्बई जैसे शहर जमाव हो जाता है, लेकिन फिर बिल्कुल वही बात मैं बोलना जो अभी उस गली में हम लोग गए हुए, जी आप भी वहाँ पे थे, सत्यम जी भी थे, यहाँ पे थे, आज भी वहाँ पे जाकर देखे तो स्थिति वही बात है। मैं जाकर देख कर आए हुए हैं, मैं आज भी हम लोग गए हुए थे, 2 दिन गए हुए हो गया हम लोग। मैं वही कहना चाहता हूं कि वो अनु दुबे वाली गली है, ठीक है, हम उनका इंटरव्यू करने के लिए गए थे और आज भी पानी जेव का तेव है। अगर हम 100 चीजें सही करते हैं तो उसमें एक भूल चूक हो जाता है और उसको बिल्कुल उस पे काम किया जा रहा है और होगा भी उस पे काम। आप देखेंगे तो इनके गली में ऐसे तो सर गोपालगंज जिला सर क्या था और उसको क्या बनाने का काम किया। चलिए अब यहाँ से विपुल जी है। विपुल जी,
चलिए विपुल जी, देखिए पहले तो गोपालगंज की जनता को हम लोग अभी फिलहाल सुन रहे हैं जी। और उनमें से एक यही आवाज निकल रहा है कि नहीं झुकने देंगे ऐसी वो हस्ती जिसके अंदर जीवित है गरीब बस्ती। और कहीं ना कहीं ये हम कहेंगे कि निवर्तमान जो सभापति हैं हरेंद्र चौधरी जी, उनकी कार्यशैली बेहतर है। चूंकि हम बताते हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पानी लगा है, 3-4 वार्ड में पानी लगा है, ठीक है, हम इस बात को मान रहे हैं कि पानी लगा है, वहाँ समस्या है, लेकिन 28 वार्ड है ना, 24 वार्ड को आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? 24 वार्ड में भी तो वो समस्या नहीं हुआ है। दलित बस्ती है, मुसहर वगैरह है, हम वहाँ देखिए, अब देखिए कहा जाता है ना कि नहाते समय कभी कभी जब सुनिए ना अगर पूरी शरीर अगर हम जब गरीब को भी मान लीजिए कि महसूस होगा कि भाई हम तो इन लोगों से अमीर है। देखिए गरीबों के हित में काम हुआ है। हम देखिए हम यहाँ बात निष्पक्ष रखेंगे, कोई किसी के पक्ष में हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग युवा है नहीं आया है। हाँ, जो गोपालगंज की नब्ज है, हाँ बिल्कुल उसके नब्ज है जो समाज में और जो बैठते हैं। जो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे आंदोलनों में साथ दिया है, जो हमारे संघर्षों में साथ दिया है और जो वास्तविकता में संघर्ष किया है, हम उसका चुनाव इस बार करेंगे। और वो संघर्ष कहीं ना कहीं निवर्तमान चेयरमैन में दिखता है और वो हमारे संघर्षों में पूर्व में भी साथ दिए हैं, इस समय भी हमारा लगातार साथ देते रहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उन्हीं को चुनिए, लेकिन आपको लगता है कि जो बेहतर है या फिर इनसे बेहतर कोई काम कर सकता है, आप उनका चुनाव बेशक कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी पॉइंट की तरफ चल रहे हैं कि करीब मुझे लगता है कि 26-27 कैंडिडेट है यहाँ पे गोपालगंज में वो सभापति के लिए। कौन कौन से आपको मान लीजिए कि जो लीडिंग पॉइंट होता है, लीडिंग कैंडिडेट होते हैं, कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा हरेंद्र चौधरी जी को, जो वर्तमान चेयरमैन है, और दूसरे नंबर पे पंकज सिंह राणा को रखना चाहूंगा। वो भी काफी अच्छे भाव के इंसान है और काफी काम कर सकते हैं, चूंकि एक छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और कहीं कहना कि उनको भी लोग वो भी छात्र राजनीति से जुड़े हैं और वो भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, मतलब कि वो बहुत बेस्ट कैंडिडेट है और टक्कर देने वाले कैंडिडेट है। 3 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा जय भैया है मेरे, एक जय तिवारी नाम है उनका, और वो भी काफी शानदार कैंडिडेट हैं और काफी पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत प्रोग्रेस बहुत क्षमता है उनके अंदर। क्षमता है। और कोई चौथा भी है या मान लीजिए कि ऐसे ही अब छोड़ दिया जाए? 3 हम बता दिए ना, 3 बता दिए। चलिए सत्यम जी क्या कहेंगे आप? जो पैनल है, इस पैनल में किसको आप कहाँ पे रखना चाहेंगे? हालांकि अभी चुनाव में तो मुझे लगता है कि आज हम लोग 20 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं और 20 दिन है अभी, 10 तारीख को शायद चुनाव है, 10 तारीख को अगले महीने में। तो अभी परिस्थितियां बहुत बदल सकती है, लेकिन जो हालिया परिस्थिति है उस परिस्थिति पे हम बात करें। मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए, ठीक है। हरेंद्र चौधरी ने काम किया है, सही बात है, 50-50 मतलब है, लेकिन हमारे हिसाब से जय तिवारी जो है 1 नंबर पे उनको हम रखेंगे, हरेंद्र चौधरी को 2 नंबर पे रखेंगे और पंकज सिंह राणा भी हैं, वो भी रेस में है 3 नंबर में। कृष्णकांत गुप्ता, रामाधर प्रसाद, ये लोग भी हैं और एक प्रकाश लाल श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के मतलब काफी जुझारू कार्यकर्ता, वो भी रेस में रहेंगे। लेकिन इन लोग का शेड्यूल नहीं तय कर पाएंगे कौन किस नंबर पे रहेगा, लेकिन ये 5-6 लोग हैं जो जिन लोगों का नाम रहेगा, रेस में रहेंगे, रेस में रहेगा और इन्हीं में से कोई ना कोई जीतेगा और हारेगा। जी चलिए हम अगला बात कर लेते हैं इनसे। क्या कहेंगे, किस तरह से आप पैनल बिठाएंगे? जी हम पैनल ऐसे बिठाना चाहेंगे जैसे अभी तो नंबर 1 और नंबर 2 के लिए जो लड़ाई चल रही है, सबसे पहले तो उसमें कहा नहीं जा सकता है, हरेंद्र चौधरी और पंकज सिंह राणा जी में जबरदस्त चक्कर चल रहा है। और बाकी तीसरे नंबर पे कैंडिडेट हो गए कृष्णकांत गुप्ता जी हैं और दीपक कुमार दीपू हैं वगैरह, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। लेकिन फिलहाल में जो लड़ाई चल रहा है जबरदस्त तरीके से, जैसे हम लोग जाते हैं पंकज सिंह राणा और हरेंद्र चौधरी में कोई भी जीत सकता है। जी बिल्कुल, मान लीजिए कौन परिस्थिति बैठेगी 10 तारीख तक, इसको कहा नहीं जा सकता है। चलिए सर आप क्या कहेंगे? देखिए जो भी जीतेगा, जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। अच्छा, क्योंकि इस बार का समीकरण काफी दिलचस्प है। जी सबसे पहले रखेंगे पंकज सिंह राणा भैया को, जी क्योंकि शुरू से समाज सेवा में रहे हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, युवा उनके साथ हैं। 2 नंबर पर रखूंगा जो निवर्तमान चेयरमैन हरेंद्र चौधरी भैया, उनको रखूंगा क्योंकि कुछ काम किए हैं, लोगों का समूह एक साथ है, गरीबों का साथ उनके साथ है, तो लड़ाई 2 लोगों में रहेगा। तीसरे नंबर पर कृष्णकांत गुप्ता जी रहेंगे क्योंकि व्यवसायिक आते हैं और काफी संपन्न है और समाज में भी उनके मतलब उनके समाज में काफी उनका पकड़ है, तो तीसरे नंबर पर उनका रहेगा। बाकी कोई लड़ाई से जो भी है वो बाहर है, बाद में आ सकता है, लेकिन आज के फिलहाल की स्थिति देखा जाए तो उसमें 1 नंबर में पंकज भैया, 2 नंबर में हरेंद्र चौधरी, 3 नंबर में कृष्णकांत गुप्ता, चौथा लड़ाई से बाहर है, लड़ाई होगा इन लोगों में। चलिए बहुत खूब। विपुल जी
चलिए आ रहे हैं हम फिर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, पैनल किस तरह से आप बिठाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर? देखिए पैनल हम अपना राय जो रखेंगे वो जी आप ही का राय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो राय रखेंगे वो सामाजिक स्तर पर रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वो हम अपना राय उनसे रिलेटेड रखेंगे कि उनका क्या सोचना है, उनकी हम लोग यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। जनता की सोच है कि हाँ जनता की सोच ही बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखिए निष्पक्ष चुनाव है और एकदम निष्पक्ष भी होना चाहिए। जो गरीबों के हित में आवाज उठाया है उसका ही चुनाव होना चाहिए। यहाँ पे जातिवाद और जात पात से एकदम हट के चुनाव होना चाहिए। जो भी देखिए इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो वो ठीक है, लेकिन पैनल आप बताइए। पैनल पे हम सबसे पहले रखना चाहेंगे हरेंद्र चौधरी जी को, और उसके बाद से हमको नहीं लग रहा है कि कोई लड़ाई में है। नहीं तो कोई ना कोई नहीं बिल्कुल है। देखिए हम मानते हैं 1 नंबर में हरेंद्र भैया को रखेंगे, दूसरे में जय भैया हैं, जय तिवारी भैया, और तीसरे में हम रखेंगे प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी को। और उसके बाद से तो क्या पहला दूसरा तीसरा का ही महत्व होता है, चौथा कौन जानता है क्या होगा। चलिए अब हम लास्ट में एक सवाल पूछ लेते हैं इन सभी युवाओं से। जी बोलिए। जी जैसे अभी बताया मैंने, दोनों में लड़ाई टक्कर की है, तो जैसे हम लोग भी अपना हाँ, और मेरे हिसाब से जैसा जहाँ तक मैं देखता हूँ, घूमा हूँ, जहाँ तक लोगों से मिला हूँ, तो ऐसे आपको बताता हूँ दोनों की एक एक क्वालिटीज बताता हूँ। जैसे कि मैं लोगों से घूमा तो ऐसा हरेंद्र चौधरी जी के बारे में सुनने को मिला है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है, लोगों से मिलते हैं, मतलब कि कभी भी ऐसा मतलब सुने हैं उनके बारे में, फिर लोगों से पता चला है कि वो अपने पॉकेट में ही मुहर और पेन लेके घूमते हैं कि कोई भी बोले कि हाँ भैया हाँ कोई काम हो तो वो बोलते हैं भैया आप कहाँ हैं, हम खुद वहाँ पहुँच जा रहे हो, खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं है। और बहुत लोगों से मिला जो कि बोले कि हम वहाँ उनसे मिलने गए और मेरा घर अभी इंदिरावास का ये नहीं हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं किया। ऐसा दोनों साइड बता रहे हैं। और पंकज सिंह राणा भैया का है, पंकज सिंह राणा भी वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, उनसे भी बातचीत होती है हमारी, तो वो भी चाहे ऐसे देखता हूँ उनको तो बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो भी लोगों के हित में हरदम काम करते रहते हैं, गरीबों के हित में काम करते हैं। लेकिन उन पे एक आरोप लग रहा है, जैसा कि अभी सब लोग जानते होंगे कि उनके ऊपर जातिवाद का आरोप। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जैसा मुझे सुनने को मिला, जैसे लोगों से मिलता हूँ ऐसा। हाँ, पंकज सिंह राणा पे जातिवाद का आरोप लग रहा है कि ये सिर्फ क्षत्रियों की बात करते हैं, राजपूतों की बात करते हैं, और इसलिए मतलब इनके लिए हो सकता है ऐसा। बिहार की जो राजनीति है वो तो जाति पे होती ही है, इसको किसी भी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब दूसरा हम पॉइंट यहाँ पे लाना चाहेंगे कि जो आज की परिस्थिति है, राजनीति है, इसमें पैसा बहुत मायने रखता है। इसमें कोई छुपा छुपाया हुआ बात नहीं है। वो चाहे मुखिया का चुनाव हो या वार्ड का हो या सभापति का हो या मान लीजिए कि इसमें किसी का भी चुनाव हो, पैसा मायने रखता है। तो पैसा बांटा जा रहा है कि नहीं अभी फिलहाल? अगर मेरे सामने अगर कोई पैसा बांटेगा तो मैं तो देख नहीं सकता हूं सर, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए इंसान हैं और इस तरह का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मेरे सामने ऐसा कोई हाँ करता है लोग, नो डाउट। पैसा कितना मायने रखता है चुनाव में, ये बताइए। सर पैसा तो जीने के लिए मायने रखता है सर। तो मनी इज पावर। नहीं सुनिए हम बताते हैं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि चुनाव पैसा से नहीं जीता जाता, धनबल से आप नहीं जीत सकते हैं। आप जनबल रहते हैं, धरातल पे आप रहते हैं। कोई विधायक का चुनाव आप लड़ लीजिए, कोई करोड़पति लड़ लेगा तो कौन जीतेगा? बिल्कुल हम जीतेंगे, क्योंकि नहीं देखिए हमारा विधायक संघर्ष जीतता है, पैसा नहीं जीतता है। करोड़पति से पैसा उसका साधन बन सकता है, संघर्ष करने का साधन पैसा बन सकता है, लेकिन पैसा नहीं जीतता है, संघर्ष ही जीतता है। मायने रखता है कि नहीं, ये वही हम कह तो रहे हैं, एक साधन बन सकता है, लेकिन जीत संघर्ष का होता है और हमेशा होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप जनता में कितना आपका प्रभाव है वो मायने रखता है। लेकिन पैसा भी तो मायने रखता है, बिल्कुल रखता है मायने, लेकिन दरकिनार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उतना वोट जरूर खरीद लेता है पैसा जिससे जीत हार हो सके। एमएलसी चुनाव उदाहरण है। जो मान लीजिए कि जिनके पास पैसा नहीं है, या बहुत से जनता ऐसी भी कहती है कि ये लोग वोट चुनाव के टाइम में ही आते हैं, तो इनसे कुछ ले लीजिए और वोट दे दीजिए, इनसे कौन सा काम हमें है, ये भी कहने को हमें हमारे समाज में आता है ना। जी पैसे के बात है तो मैं यही कहना चाहूंगा, पैसे पे व्यक्ति तो भारी पड़ता है। क्योंकि अगर पैसे की बात की मेरे हिसाब से तो मैंने पहले हरेंद्र चौधरी, पंकज सिंह राणा जी में जो लोग बिकने वाले होते हैं वो बिकते हैं, लेकिन आजकल का जो युवा है, आजकल के लोग हैं, मुखिया में हम देखे अभी इसी बार एक जगह देखे कि खूब एक मुखिया खर्चा किया था, नाम नहीं रखेंगे,
उसी का पैसे खा के आप वोटवा जाके कहीं दूसरे जगह दे दिया। पब्लिक स्मार्ट हो गई। समझे कि नहीं? पैसा कोई कोई डिनाई नहीं कर रहा, पैसा लोग ले रहा है, लेकिन वोट जहाँ जिसको देना है वहीं दे रहा है। तो ऐसा अगर बात है ना, अगर बात है कि नहीं वही व्यक्तित्व की बात है। अगर पैसे की बात होती तो हम पहले ही बोल देते कि निशिकांत गुप्ता जी ही होंगे कैंडिडेट चेयरमैन के, एकदम वही जीतेंगे, क्योंकि सबसे पैसे वाले वही अभी फिलहाल देखा जाए तो। क्यों मैं पंकज सिंह राणा का बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कई टक्कर में, क्योंकि उनका व्यक्तित्व है वैसा, इसलिए वो व्यक्तित्व के बल पे वो टक्कर में है और जीत भी सकते हैं, या मैं कह नहीं सकता। उनको जातिवाद का जो टैग लग रहा है, एक मिनट हम बोलना चाहेंगे उनके विषय में। जो जातिवाद का टैग लग रहा है, अपने जाति पे, अपने जाति के सभा में जाना, कोई अगर अपने जाति में किसी को दबाया जा रहा है, उसको उसके हक को मारा जा रहा है, उसका आवाज उठाना अगर जातिवाद है तो मानता है कि मैं भी जातिवादी हूँ। सर मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा इनसे प्रश्न पूछूंगा। ये बताइए कि महाराणा प्रताप पे पार्क बन गया, तो अगर उनको जातिवाद करना होता तो इस बात को हम भी एक क्षत्रिय हैं, तो इस बात को तो मैं गर्व फील करता हूँ कि हरिंदर चौधरी ने यहाँ पार्क बनवा दिया महाराणा प्रताप के नाम से, क्यों नहीं किसी और के नाम से बनवा दिया गया? तो ये तो जातिवाद। देखिए सर, देखिए वो जातिवाद से दूर है, वो जातिवाद से दूर है। उनको पंकज सिंह राणा भैया को जातिवाद का टैग इसलिए दिया गया क्योंकि वो अपने जाति का आवाज उठाते हैं। अपने जाति में अगर कोई दबला कुचला किसी कोई लूट रहा है, कहीं परेशान है, तो उसके लिए वो खड़े होते हैं। वो हर किसी का कर्तव्य बनता है कि अपने जाति, अपने अगल बगल का, ऐसा नहीं है किसी बता रहे हैं। मेरा बात सुन लिया जाए, हमारा कंप्लीट कर लिया। नहीं सुनिए, अगर अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूतों के लिए करते हैं, हर जाति बिरादरी के लिए किए हैं, लेकिन लोग इसलिए इस टाइम उनको हाईलाइट कर रहे हैं जाति विशेष पे कि उन पे टैग लगाया जा रहा है, क्योंकि उनका वोट जो है राजपूत वोट में ही सिमट जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, घबराइए मत, रिजल्ट आएगा, सबको पता चलेगा। बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा, मैं जब सुना कि हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जातिवाद, मैंने सुना कि लोग बातें कर रहे हैं कि हाँ वो जातिवाद का टैग लग रहा है उनपे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ अभी 2016 में जब ये हुआ था, चेयरमैन बने थे, हरिंदर भैया जब चेयरमैन बने थे, उस समय यही पंकज सिंह राणा उनके लिए कैंपेनिंग किए थे और उनको जिताने में उनका अहम योगदान रहा था। तो कहाँ है जातिवाद, कहाँ रह गया जातिवाद? मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज है, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि मान के चलिए आप नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन के लिए, आप बोले कि जातिवाद सब लोग करता है, ठीक है, ओपनली रूप से आप सामाजिक कार्यकर्ता है, छात्र नेता रहे हुए पंकज भैया, और हम भी सम्मान करते हैं क्योंकि देखिए हम श्री राम सेना से हैं, और सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कोई समय था पंकज सिंह राणा का हिंदुत्व के लिए, मतलब एकदम गोपालगंज जिले में अग्रसर रहते थे। उस समय गोपालगंज में दो व्यक्ति का नाम आता था, पंकज सिंह राणा और दूसरा पलटू भैया, दो लोग हिंदुत्व के लिए अग्रसर रहते थे। 2015 में जो दंगा हुआ, इन दो लोगों से ज्यादा कोई मतलब टॉर्चर नहीं हुआ है। लेकिन अभी क्या आपका परिस्थिति आ गया, क्या ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपका जो भी एफबी पोस्ट है, सोशल मीडिया है या अखबार की कटिंग से हर जगह जाति से रिलेटेड क्यों पोस्ट हो रहा है? मेरा ये सवाल है, क्योंकि देखिए मैं आम नागरिक हूँ, एक वोटर भी हूँ यहाँ का, तो मेरा यह एक क्वेश्चन है। आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप समाज को लेकर चलिए ना, हिंदू तो सनातन धर्म के प्रेमी है, सनातन धर्म को लेकर चलिए, या उससे भी बड़ा आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय हैं, आप सबको लेकर चलिए, सर्वधर्म को लेकर चलिए। लेकिन एक जो जाति विशेष पे ज्यादातर टिप्पणी हो रही है, हिंदुत्व के लिए वो कुर्बानी दिए हैं, लेकिन अभी कहाँ है? अगर पंकज सिंह राणा जी का बात किया जाए तो जैसे बहुत, देखिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक मैं भी छात्र नेता हूँ, तो ऑनेस्टली वो पर्सन एकदम नंबर 1 इंसान है, ठीक है, और परफेक्ट इंसान है, और बिल्कुल वही रेस में है, और उनकी जो वो बहुत स्ट्रगल किए हैं, और लोग उन पे टैग लगा रहे हैं, लोग उन पे टैग, विपक्ष में तो सबको ये वो भी लगा रहे हैं किसी पे, विपक्ष में है, और देखा जाए तो वो बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट हैं और काफी अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्ट्रगल किए हैं वो, ठीक है, और स्ट्रगल का जो फल है वो जनता और सबसे बड़ी चीज है, हाँ, समाज के लिए अपने पर्सनली रूप से सही है। देखिए मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, सब लोग अंदर से अंदरूनी रूप से सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है ना, एक ओपनली रूप से जो सपोर्ट की, ये गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समाज को लेकर चलना। हम एक चीज बताना चाहेंगे, अगर अपने समाज के लोग, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना सर, कि सब लोग जानता है कि जाति के आधार पर राजनीति टिकी है, और उसमें कहीं ये नहीं, हाँ खास नहीं तो
तो लोकसभा में देख लीजिए, कभी भी ब्राह्मण बहुल है तो ब्राह्मण रहा है, यही ठीक है। पंकज भैया है, बैकुंठपुर चुनाव में मंजीत सिंह का खुलेआम समर्थन किए थे, आपको यह पता हो? व्यक्तिगत लगा था भाई। आज एक बात बताइए, अगर मंजीत सिंह से उनका पंकज भैया गोपालगंज से हम के जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और हम का गठबंधन था, केवल मंजीत सिंह का समर्थन के लिए इस्तीफा तक दे दिया। पार्टी से ऊपर अपना व्यक्तित्व होता है, जिससे व्यक्तिगत लगाव होता है, पार्टी से ऊपर उससे होता है। अगर आप आज किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मैं किसी पार्टी का हूं, मैं आपका समर्थन करूंगा, अगर नहीं करता हूं तो मैं गद्दार हूं, और एक मित्र का धर्म नहीं निभाता हूं तो मैं गद्दार हूं, और वो अपना मित्र धर्म निभाए थे, उसको जाति से नहीं जोड़ा जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, मैंने दोनों कैंडिडेट के जो नंबर 1 नंबर जो दोनों टक्कर में, उन दोनों का पॉजिटिव पहलू बताया और नेगेटिव पहलू है, जैसे हरेंद्र चौधरी जी बताया। और तो मैं मिलजुला जुला के ये कहना चाहूंगा कि बदलाव का समय, बदलाव होना चाहिए। देखिए, जात पे न पात पे, वोट होगा विकास पे। और सबसे बड़ी बात, विकास किस वे में हम बता रहे हैं कि देखिए, गोपालगंज में भम्मा साहब को सम्मान दिलाने वालों का ही चुनाव होना चाहिए। गोपालगंज में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान दिलाने वालों को का चुनाव होना चाहिए। गोपालगंज में महाराणा प्रताप जी को गोपालगंज में महाराणा प्रताप जी को सम्मान देने वाले का चुनाव होना चाहिए। गोपालगंज में गरीब बस्ती और गरीब जितने भी जनता वर्ग है उसका सम्मान करने वाले का चुनाव होना चाहिए। गोपालगंज में ऐतिहासिक सेल्फी पॉइंट देने वाले का चुनाव होना चाहिए। गोपालगंज की सड़कें, नली गली, हर चीज से विकास करने वाले और पानी लगने वाले का भी तो चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए हम बता रहे हैं। और जब इतना पे अगर जा रहे हैं, अगर इतना पे अगर विकास, वहाँ पे आप भी थे ना वहाँ पे, इसमें कोई हमसे आपसे मुलाकात भी हुई थी। अगर इतना पे वोट होगा तो हम भी वादा करते हैं कि उस जो 1-2 जगह की छोटी छोटी समस्या, अब ना हाथ में कानवा छूट जाला तनिसा तो ओकरा काट के नहीं फेंकल जाला, ओकरा फिर साफ कर लिया जाला, तो वही ना चुनाव बा, जीतते फिर उ काम होई। एक बात कहना, डंका की चोट पे इस बार वोट होगा संघर्ष पे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि मैं बताया कि मैं जैसे बोला कि बदलाव होना चाहिए, और उसमें सबसे मतलब जो टक्कर कैंडिडेट है पंकज सिंह राणा जी को, जिन पे आरोप लग रहा है कि हाँ वो थोड़े जातिवादी हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है, आरोप लग रहा है, तो पंकज भैया सामने आए और मतलब जैसा कि जो उनपे जातिवाद का टैग लग रहा है उसके बारे में सफाई दे, और लोगों को जो मानसिकता है कि हाँ जातिवादी, वैसा वो अपना राय दे कि क्या कहना चाहिए। दोस्तों, तो अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये थे गोपालगंज के युवा जो कि गोपालगंज की नब्ज को बता चुके हैं, और कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन कौन से जीत के फाइनल में है, इसको भी अब इससे स्पष्ट मुझे नहीं लगता है कि कोई बता पाएगा। तो अब जो भी परिणाम जो भी हो, लेकिन जो गोपालगंज की नब्ज है, गोपालगंज नगर निकाय चुनाव की, ये जो युवा हैं यहाँ से बता चुके हैं। तो चलिए, अब समय जैसे जैसे गुजरेगा हम यहाँ का और भी वीडियो आप लोगों को सुपुर्द करेंगे, और यही सारे युवा रहेंगे जो कि गोपालगंज की नब्ज को भली भांति जानते हैं। तो हम इन लोगों से फिर मिलेंगे और आप लोगों से भी हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आगे से सभी वीडियो मिलता